तीसी के लड्डू खाने के 4 बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो दिमागों को तेज करते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि जब आप अलसी को खाइए तो आपको भूख कम लगते हैं, जिससे कि आपका फैट लेवल जो होता है वो कम होता है। तीसरा बेनिफिट्स ये है आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। तो इस सर्दी में आप इसे बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खाने से आपके कमर और जोड़ों का दर्द भी बहुत अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो देखिए, आज हम तीसी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमने 1 केजी तीसी लिया है। इसे हम अलसी भी कहते हैं। तो ये मार्केट में ग्रोसरी के शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप इसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो हमने इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। हमने इसे बड़े से बर्तन में गैस पर एक बर्तन रखना है बड़ा सा, उसको हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद हमने अपने आधे अलसी को डालना है और इसे रोस्ट करेंगे हम 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक, और बहुत ही मीडियम फ्लेम पर करना है। बहुत ही आसानी से केयरफुली इसे करना है, ये जलता बहुत जल्दी है। तो आप इसे हड़बड़ नहीं कीजिएगा और आराम आराम से इसे रोस्ट कीजिएगा जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये चटकने नहीं लगे और ये अपना शेप चेंज ना कर ले। इसका साइज़ भी थोड़ा सा फूल के बड़ा हो जाता है और उसके बाद ही ये अच्छे से रोस्ट होगा। तो देखिए, हमने इसे रोस्ट कर रही हूँ 5 मिनट तक। हमने इसे इस तरह से रोस्ट किया है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें से फटफट की जो आवाज़ आ रही है चटकने की, इस तरह से ये चटकना चाहिए। हम इसे बहुत अच्छे से भुने हैं। आप देख सकते हैं ये अभी पूरा नहीं भुना है, आधा भुना है और थोड़ा बहुत बाकी है। तो 5 मिनट तक और ये इस तरह से रोस्ट किया जाएगा। देख सकते हैं इसका कलर पूरा डार्क हो गया और ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसे बहुत ही केयरफुली भूनिएगा, रोस्ट कीजिए, क्योंकि जलता बहुत जल्दी है। तो अब हमने इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया जब तक ये ठंडा होगा। जो आधा हिस्सा इसका बचा था हम उसे भी रोस्ट कर लेंगे, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और एक फाइन सा इसका मतलब पाउडर बनाना है। उसके बाद हमने लिया था यहाँ अरवा चावल है, ये 250 ग्राम। तो इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और साफ़ करने के बाद हमें भी इसे रोस्ट करना है, तो हम उसी बर्तन में हम इसे डालेंगे। तो आप देखिए, कढ़ाई हमारा गर्म ही था और हमने उसी में इसे डाल दिया है। इसे भी मीडियम आंच पर ही हमें रोस्ट करना है। इसका भी कलर चेंज होने तक इसे रोस्ट करना है। 10 मिनट तक ये भी रोस्ट होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से हाँ, लेकिन हाँ, इसे ना चलाते रहना। अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहिएगा ताकि ये जले ना और बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाए। आप देख सकते हैं चावल ने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो ये रोस्ट हो गया बहुत ही अच्छे से। तो हम भी इसे उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे भी ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेना है हमें। ये देखिए, चावल को हमने ट्रांसफ़र कर लिया। देख सकते हैं बहुत ही गर्म है। तो अब ये ठंडा हो जाएगा, 10-15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। तो हम दोनों को ग्राइंड कर लेंगे और फाइन सा दोनों का पाउडर बना लेंगे। तो तीसी के लड्डू बनाने के लिए ना हमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमने यहाँ पर लिया है और आपको दिखा रहे हैं। चावल को भी हमने ग्राइंड नहीं किया है, करूँगी, लेकिन तीसी ग्राइंड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं तीसी किस तरह से मतलब कि तेल छोड़ दिया है, लेकिन उसे दोबारा फिर से करना ताकि वो अपना तेल और छोड़ दे। ये हमारा 600 ग्राम गुड़ है। तो हमने इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट के लिया ताकि ये मेल्ट करने में आसानी रहेगा। और ये है 2-3 टेबल स्पून हमने घी लिया है। ये मूंगफली है, इसे हमने रोस्ट कर लिया है। इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। किशमिश से गड़ी के छोटे टुकड़े काट लिए हमने, तो आप इस तरह से डालिएगा। और ये काजू, इसे भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। काजू बादाम ये सबको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर 15 से 20 बादाम के पीस हैं और 10-15 पीस काजू के हैं। और ये हमने तिल लिया था वाइट, तो इसे भी रोस्ट करके हम रख लिए हैं। अब हम जो चीज़ बाकी है ना उन सबको ग्राइंड कर लेंगे। तीसी को आपने एक बार ही नहीं पीसना है, क्योंकि ये पूरा तेल अगर एक बार में छोड़ेगा ना तो ये बारीक नहीं होगा। तो इसलिए हमें एक बार इसे ग्राइंड करना है मीडियम, ताकि अपना हल्का सा तेल छोड़े और ये अच्छे से फाइन हो जाए। देखिए, हमने जार में चावल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम इसे अच्छे से फाइन कर लेंगे। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं, आप आराम आराम से इन सारी चीज़ों को करिएगा। तो देखिए, हमने चावल को ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए फाइन सा पाउडर हो गया है।
आप देख सकते हैं कितना बारीक सा और अच्छा सा पाउडर बना है। हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी जार में हमें तीसी को ग्राइंड करना है थोड़ा सा। और ये देखिए तीसी को हमने दोबारा से ग्राइंड किया है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही अपना तेल जो है वो छोड़ दिया है। तो इसी कंडीशन तक आपने इसे ग्राइंड करना है ताकि ये पूरा का पूरा अपना तेल छोड़ दे। जब ये इस कंडीशन में आ जाता है ना, तो इसका लड्डू बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही मुलायम बन करके तैयार होता है। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो आप देख सकते हैं सारे तीसी को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और अपने बड़े से बर्तन में इसे सबको ट्रांसफ़र कर लिए हैं। हमने जो बादाम रोस्ट करके रखा था ना, उसके छिलके निकाल लेने हैं और उसे भी इसी जार में डालकर हमें इस तरह से इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना, ज़्यादा फाइन नहीं करना। देखिए आप हमने किस तरह से बनाया। तो इन सारी चीज़ों को अब आती ही बारी मिलाने की। तो ये तीसी है, इसमें हम डालेंगे। हमने काजू और बादाम लिए थे, उनको हमने कट नहीं किया था। तो देखिए आप इस तरह से काजू बादाम के छोटे छोटे से बारीक से टुकड़े टुकड़े करके रख सकते हैं और ऐसे ही इसे डालना है, पेस्ट या ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि ये दरदरा सा रहता है। जब आपके खाने के बाद जब आपके मुंह में आएगा ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। देखिए आप हमने काजू को भी बारीक कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और यहाँ बादाम है, बादाम को भी हमने कट कर लिया। अब इन सारी चीज़ों को ना हमें तीसी में मिक्स करना है। तो हम सबसे पहले मूंगफली डाले थे, काजू और बादाम डाल देंगे अपना कटा हुआ, और जो किशमिश है अब हम उसे डालेंगे, और जो हमने तिल लिया था भून कर रोस्ट करके अब हम तिल डालेंगे, और कटी हुई नारियल डालेंगे। चावल का पाउडर हमारा रह गया था, तो ये देखिए हमने चावल के जो पाउडर बनाया था उसे ऐड करेंगे। ये हमारा घी है, इसे मेल्ट करने के बाद ही हम इसे डालेंगे। तो पहले इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए, और मतलब कि चावल या तीसी कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आपको। आप एक हाथ से चाहें तो एक हाथ से, दोनों हाथ से चाहें तो आप दोनों हाथ से कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। घी हमारा मेल्ट होकर के आ चुका है, तो देखिए हम इसमें डालेंगे घी। तो घी हमसे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था क्वांटिटी में, क्योंकि अपना भी तेल छोड़ता है, इसलिए हमें मतलब कि हिसाब से ही डालना है, वरना ये बाद में बहुत ऑयली हो जाएगा और बहुत सा हाथ में लगेगा। तो हम इसे थोड़ा डाले और थोड़ा रख लिए थे, इतना ही इसके लिए बहुत है। तो इस तरह से इसे भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने गुड़। गुड़ को मेल्ट करना है हमें। तो देखिए हमने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। गुड़ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, हाफ कप। थोड़ा हमारा ज़्यादा लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा यहाँ से इसमें से निकाल लिया। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा खाते या कम खाते। तो ये देखिए हमने इसमें हाफ कप पानी ऐड कर दिया है। इसी पानी में हमने गुड़ को बहुत अच्छे से पका लेना है, मेल्ट कर लेना है। ये देखिए हमारा गुड़ पक रहा है। देखिए गुड़ हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। कम से कम हमने इसे 10 से 15 मिनट तक पकाया है, 10 मिनट तक सॉरी। तो ये हमने इसे चेक भी कर लिया है। तो ये दोनों उंगलियां चिपक जा रही थी, बहुत चिपचिपा हो गया था। तो अब हम इसे गुड़, जो हमने गुड़ को मेल्ट किया ना, उसको इस तीसी में सारे मटेरियल जो मिला के रखे हैं उसमें हम गरम गरम गुड़ को डालेंगे। और आप अपने हाथों को बचा कर के कीजिएगा, क्योंकि हाथ इससे बहुत जलता है। तो हमने इसे स्पैचुला से ही पहले मिक्स कर थोड़ा सा डाला था, उसके बाद थोड़ा कम लग रहा था, तो सारे गुड़ को हम इसमें मिक्स कर दिए। उसके बाद हमने बहुत गरम गरम इसे मिक्स किया है। अब हम इसे हाथों से मिलाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये सब चीज़ें खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत ही मेहनत है। ये देखिए गुड़ जो है बहुत गर्म था और हाथ भी हमारा जल रहा था, लेकिन फिर भी अगर आप इसे गरम गरम नहीं बनाएंगे तो ये या तो टाइट ही हो जाएगा या तो पूरा मतलब कि बंधेगा नहीं। इसलिए हमने इसे गरम गरम ही करना है। तो देखिए इस तरह से गोल गोल आप इसे बॉल्स की तरह बना बना करके रख सकते हैं। तो हमारे ये जो तीसी के लड्डू है, इसे ये पूरे मतलब कि 1 केजी तीसी और 250 ग्राम चावल में हमारा पूरा 80 पीस उतरा था। तो हमने थोड़े से छोटे छोटे साइजेस बनाए थे, क्योंकि बच्चे हैं तो ये हमेशा दिन अब बन गया तो ये दिन भर खाते रहेंगे।
तो आप बड़ा चाहे तो बड़ा बना सकते हैं, छोटा चाहे तो छोटा बना सकते हैं। ये बच्चों को देने में बहुत ही आसान रहता है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी बहुत ही हेल्दी है और ये ठंड के मौसम में ही खाया जाता है। इससे आपके जोड़ों के दर्द और चेहरे पर ग्लो और बालों का झड़ना भी रोकता है। अलसी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। तीसी यानी अलसी को आप बालों में भी लगाते हैं, चेहरे पर भी लगाया जाता है, इसका मास्क भी बनता है। तो तीसी खाना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ठंड में इसके लड्डू तो बहुत ही बेनिफिट देते हैं हमें। तो आप सब इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और किस किस ने इसे अब तक बनाकर खा लिया है वो भी हमें बताइएगा। हमारे यहाँ इस मौसम में ये सबसे पहली बार बन रहा है, तो हम दोनों बहनें इसे मिल कर के जल्दी जल्दी बना रहे थे। ये देखिए हमारा ये परात जो है ये छोटा पड़ गया था और इसका जगह फुल हो गया था, तो हमने इसे सेनी में बनाना स्टार्ट किया है। तो जब ये रेडी हो जाता है तो हम सारे लड्डू को ना एक ही सेनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे 1 से 2 घंटा के लिए आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए बहुत अच्छे से। सबसे पहले दोनों बहनें मिल कर के इसे एक सेनी में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आप देखिए देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है ना, और सच में बनाते बनाते हमारा भी दिल कर रहा था कि हम भी खा लें, लेकिन बनाते बनाते खा नहीं सकते ना, जूठा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। आप सब हमारा व्लॉग देखते रहिएगा और हमें कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।